हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SRK ट्यूशन ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। और यहाँ पे मैंने कुछ जो क्वेश्चंस हैं मैथ के वो सॉल्व किए हैं। ये RS अग्रवाल की बुक है। इसमें जो चैप्टर नंबर 13 है लीनियर इक्वेशंस का, वहाँ से मैंने कुछ जो एक्सरसाइज है उनमें से क्वेश्चन लेके सॉल्व किए हैं। तो जैसे मैंने इसके पीछे सॉल्व इसलिए किए हैं क्योंकि कुछ बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो कई बार यूट्यूब पे वो सर्च करते हैं, उन्हें यूट्यूब पे भी नहीं मिलता और वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने लीनियर इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं। तो वो यहाँ से देख के अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ लीनियर इक्वेशंस, या जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हो। ये चैप्टर एक्सरसाइज 13B है और ये मैंने क्लास 6 की जो RS अग्रवाल मैथ्स की बुक है उससे लिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन आंसर इसके। 13B है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, जैसा कि आप स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हो। 5x + 4 = 19। अब यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन क्या होती है। देखो यहाँ पे कुछ आपके पास वेरिएबल दिए होंगे, कुछ कांस्टेंट दिए होंगे, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट जब भी कोई हमारे साथ हमारी जो भी इक्वेशन है उसके साथ कोई भी वेरिएबल होगा हमारा कांस्टेंट के साथ, ठीक है, तो उस तरह से कोई भी आपको इक्वेशन आए उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, = की फॉर्म में और प्लस की फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर 5x + 4 = 19 है। अब देखो इसका सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले तो आपने देखना है x के साथ जो भी आपका नंबर है, ठीक है, इनको वेरिएबल बोला जाता है इसको। और जो जिनके साथ x y कुछ भी नहीं लगा होता है, x y z, ठीक है, वो हमारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो 5x + 4 = 19। अब देखो जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने 5x है, ठीक है, 5x मेरा कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में है, ये देख सकते हो अपना कहाँ है, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में मेरे कांस्टेंट्स है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक अपना जो लेफ्ट साइड है 5x लेके 5x ले लिया। अब उसके बाद जो भी मेरे पास राइट हैंड साइड में है 19 है राइट हैंड साइड में। अब मैंने जो मेरा कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा है = के साइड लेफ्ट साइड में, तो उसको मैंने क्या करना है, उसका साइन चेंज कर देना है। जब दूसरी साइड लाते हैं हम किसी कांस्टेंट को तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो देखो इधर मेरे पास 19 है तो 19 का 19 लिख दिया। अब मैंने +4 को इस साइड को लाना है, राइट साइड को, तो जो मेरा साइन है प्लस का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो मेरा क्या आ गया, -4। अब 5x वैसे ही रह गया, = 19 में से 4 गए, कितने बचे, सब्ट्रैक्ट करना है। 19 - 4 = 15। x = 15/5, ठीक है। अब देखो 15 बचा। और अब देखो जब भी ये चीज याद रखनी है आपने, इधर x अब x मैंने क्या किया, वेरिएबल को साइड में रख दिया और 15 है, और जब ये x के साथ क्या है, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब मैं इसको राइट हैंड साइड में लाऊंगी कांस्टेंट को तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। x इधर देख सकते हो आप 15/5। फिर आपने ऊपर नीचे सेम टेबल से इसको काटना है। तो ये मेरा टेबल से गया, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, और आंसर आ गया मेरे पास x = 3, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास, आंसर, ठीक है, आंसर है, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास नेक्स्ट है 3x - 8 = 10। अभी सेकंड पार्ट है 3x वैसे ही सेम टू सेम 3x क्या है मेरे साथ, इसके साथ क्या वेरिएबल भी है, कांस्टेंट है। मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में है, मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने दिया। जो 10 है मेरा वो प्लस का है, -8 को इस साइड लाऊंगी राइट साइड में, तो इसका साइन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, प्लस का बन जाएगा, +8। और 3x वैसे ही मैंने एज इट इज लिख दिया। 10 + 8 क्या बन रहा है मेरा, 18। x = 18/3, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, और x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 6, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास थर्ड पार्ट है 5 - 2y =
9। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने क्या लिया, मैंने बोला जो वेरिएबल और कांस्टेंट वाला नंबर होगा वो ले लो, या फिर आप सिंपल कांस्टेंट की वैल्यू ले लो। अब सबसे पहले तो आप ऐसा किया करो, वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा हो वही नंबर उठाया करो, ठीक है, इजी मेथड होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, फोन उठाना आपने उसके साथ ही, साइन के साथ ही, यहाँ पे क्या है -2y, तो आपने क्या किया, इसको -2y को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी तो पॉजिटिव का है 9 और 5 क्या है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव का, जब वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जाएगा तो उसका साइन क्या होगा, चेंज होगा, इधर ये पॉजिटिव का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव का। तो देखो 9 है और ये प्लस का है, तो इधर जाके किसका हो गया, माइनस का। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 9 - 5 हो गया। अब देखो -2y वैसे ही मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू 9 में से प्लस सब्ट्रैक्ट किया मैंने 5, तो कितना आया मेरे पास 4, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो y इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना होता है, y को सेपरेट कर देना होता है, जो आपका वेरिएबल होता है उसको सेपरेट कर देना है, और साथ में जैसे 4 है, 4 के अभी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाके इधर जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड में डिवाइड, तो 4 अपॉन, साइन नहीं छोड़ना आपने, साइन वैसे ही रखना है, -2 अपॉन 4, अब 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, तो 2 अपॉन 1 आ गया। इट मीन्स 1 का तो कोई मतलब नहीं होता है, 1 का तो 1 नहीं होता है, जैसे आप 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो हमेशा 1 नहीं आएगा, किसी चीज को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जैसे 3 × 1 है तो 3 आएगा, अगर 1 को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब चेंज होने वाली बात है। अब इसको 1 से 1 करोगे तो 1 नहीं आएगा ना, तो 2 अपॉन 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना, तो अब इसके साथ कौन सा साइन है, -2 हो गया, y इज इक्वल टू -2, ठीक है। इसी तरह से -6 + 3x इज इक्वल टू -5, अब 3x इज इक्वल टू -6 + 5, ठीक है। अब 3x ऐसे ही लिख दो, माइनस प्लस माइनस, और आप बड़े नंबर के साथ क्या है, माइनस, तो -1 हो गया। x की वैल्यू, x को सेपरेट कर दो, अलग कर दो, x इज इक्वल टू -1, नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड 3, तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। अब ऐसे ही हमारे पास 5th पार्ट है, 2x + 12 इज इक्वल टू 3 - x। अब 2x है प्लस, अब देखो इधर क्या करना है आपने, 2x है, ठीक है, 2x लिख दिया। अब इधर ढूंढो कोई वेरिएबल है आपके पास, वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट, हाँ है, -x है, तो इस साइड को आएगा माइनस का, तो साइन चेंज हो जाएगा, +x इज इक्वल टू, अब 3 है माइनस, इधर क्या है प्लस का, इस साइड को आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, 3 - 2, यहाँ पे देख सकते हो आप, 3x इज इक्वल टू -9, तो x इज इक्वल टू -9, जब नीचे को आ गया, इधर मल्टीप्लाई है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, x इज इक्वल टू -9 अपॉन 3, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, और माइनस का साइन इसके साथ लगाना है आपने, x इज इक्वल टू -3। ऐसे ही आपका 6th पार्ट है, 2 - 5 y इज इक्वल टू 2y - 5। अब आप यहाँ पे देखो आपके पास 2 है, ठीक है, ये देखो 2 है, तो 2 के बाद जब माइनस का साइन है साइड को लाओगे इसको, तो क्या बन जाएगा, प्लस का, 2 + 5, और ये आपके पास क्या है, 2y है, जब आप इसको -5y है तो इसको उस साइड को ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, +5y, और 2 + 5 कितना हो गया, 7 इज इक्वल टू, और ये कितना हो गया, 5 और 2 7, 7y, y इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, और 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट है 7th पार्ट है, x अपॉन 5 + 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है, x अपॉन 5 है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे x अपॉन 5 है, इसको इज इक्वल टू आप क्या करोगे, ये +5 है ना, अब देखो +5 है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ना, +5 है तो उधर जाके राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है ये देख सकते हो आप, ये क्या है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये कौन सी साइड है मेरी, राइट हैंड साइड, ठीक है। ये रूल याद रखने आपने, इज इक्वल टू के पल्ली साइड को हमारी राइट हैंड साइड होती है, और इज इक्वल टू के साइड को लेफ्ट हैंड साइड होती है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड है, मैंने लिख दिया x अपॉन 5 लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने कांस्टेंट को देखना है और उनका हिसाब किताब करना है। अब कांस्टेंट राइट साइड में मेरे पास 2 कांस्टेंट है, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला कोई कांस्टेंट लाऊंगी तो मैं उसका साइन क्या हो जाता है, हमेशा चेंज हो जाता है, तो इधर प्लस का, उधर जाके क्या होगा, माइनस का, तो आ गया मेरे पास 2 - 5। अब x अपॉन 5 है और 2 - 5 कितना होता है मेरे पास,
-3, क्योंकि अब इसमें देखो 2 - 5 हो गया तो मैंने 3 लिख दिया। अगर मैं माइनस नहीं लगाती तो गलत आ जाता। अब माइनस लगाना पड़ना था क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, 5 क्या है, बड़ी वैल्यू है, 2 छोटी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है हम उस साइन को लेके चलते हैं। अब इधर माइनस है तो माइनस लगाना जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो x है, x अपॉन 5 है, 5 3 जा 15, ऐसे कर लो 5 3 जा 15, -15 आ गया। और अगर आप इधर 1 कर देते हो तो x ही होती है इसकी वैल्यू, x इज इक्वल टू, इधर कोई वैल्यू नहीं, 1 मान लो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 3 जा 15, साइन कौन सा है, -15, ठीक है। अब ऐसे ही 8th पार्ट है आपका, 4x अपॉन 3 प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। अब देखो 4x अपॉन 3 वैसे ही लिख लो, आपके पास वेरिएबल क्या है, x है, इसको प्लस का है, इधर आके क्या हो गया है, माइनस का, ठीक है। और आपके पास क्या है, इधर -2 है और ये वाला +3 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का -3 हो गया। अब आपके पास क्या बन गया, अब सिंपल है, आपके पास 4x है ना, इधर तो कुछ भी नहीं है, 1 लगा दो तो ठीक है, ये 1 हो गया। तो 4x को अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4x मल्टीप्लाई बाय 1 तो 4x ही आएगा, और 3x तो इसके साथ कौन सा साइन है, -3x अपॉन, एलसीएम लोगे 3 और 1 का क्या एलसीएम आएगा, 3 आएगा, इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस होता है बट बड़ी रकम के साथ क्या है, बड़े नंबर के साथ क्या है, माइनस है, तो -5 लगा दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको 4x - 3x कितना होता है हमारे पास, एक x बचा ना हमारे पास, 1x लिख लिया, 1x लिखो या x लिखो, बात तो एक ही है, एक ही x है ना, और अपॉन 3 इज इक्वल टू -5। अब इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू, x को ले लो इधर, x इज इक्वल टू 5 3 जा 15 और -15, ये हो गया हमारा आंसर। अब 9th पार्ट है, 3x प्लस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। अब 3x प्लस 2 है आपके पास, यहाँ पे देख सकते हो ना आप, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड होगी, ठीक है। अब 3x प्लस 2 है आपके पास, और ये क्या कर देना आपने, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आपने इसको, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, चाहे आप इसके नीचे 1 लिख लो, ठीक है। अब देखो कितना बना आपके पास, 3x प्लस 2, वैसे ही 5 4 जा 20, ठीक है, 3x लिख लिया आपने। अब यहाँ पे वही चीज है, आपने 3x देखो क्या है आपके पास वेरिएबल, और देखो कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल लगा है वो इधर लिख दो, देखो 3x है ना, इज इक्वल टू, अब 20 है, जब ये प्लस का है उधर जाके राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस का, 20 - 2। अब 3x इज इक्वल टू, 20 में से 2 गए, कितने बचे, 18, x इज इक्वल टू 18, और इस साइड को क्या हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई था, नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड। अब ऊपर नीचे सेम टेबल से करना है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और ये आपका आंसर है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है 10th पार्ट है, x अपॉन 2 - 6 इज इक्वल टू x अपॉन 3 - 5, x अपॉन 2 - x अपॉन 3, ठीक है। अब आपने क्या किया, सारे जो कि हमारे वेरिएबल्स हैं कांस्टेंट के साथ, उनको उठा के रख लिया। अब x अपॉन 2 था, मैंने वैसे ही लिख दिया। अब ये इस साइड था, प्लस का था, इस साइड को आके क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का, -x अपॉन 3 इज इक्वल टू, अब देखो मेरे पास इधर क्या था, -5 है ना, अगर मैं इसको इस साइड को लाऊंगी, -6 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को लाऊंगी, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का उस साइड को क्या हो जाएगा, ये प्लस का, तो इधर क्या है, -5 है, और ये आके माइनस का चेंज हो जाएगा प्लस में, +6 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही देखो हमारे पास कितना, 3x - 2x, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3x - 2x अपॉन, इसका एलसीएम निकाल लो, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, 2 मल्टीप्लाई 3 6 इज इक्वल टू, अब -2 - 5 + 6 कितना हुआ हमारे पास, 1 हुआ, ठीक है। अब हमने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि छोटी वैल्यू के साथ माइनस है, बड़ी वैल्यू के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव जो साइन होगा वही लगाना है। अब बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, पॉजिटिव का साइन है, तो हमने पॉजिटिव ही रखना है। अब जब कोई साइन नहीं लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव है। अब आपके पास 3x में से 2x गए तो कितना बचा, x ही बचा, अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब x को ले लिया आपने, और कितना बचा हमारे पास, 6 6 बन जा 6, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6।
अब ऐसी 11th क्वेश्चन हमारा 2y/3 - 8 = 2 - y। अब यहाँ पे देखो आप सीधा सीधा ले लो 2y/3। अब ये माइनस का है राइट हैंड साइड में, जब लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस का है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये किसका बन जाएगा, प्लस y। यहाँ पे देख सकते हो आप। फिर आपके पास क्या है, 2 है, 2 पॉजिटिव का है और इधर -8 है। माइनस किसका है, -8 है ना, तो ये किसका है, माइनस का है, तो इसको इधर इस राइट हैंड साइड जाके क्या बन जाएगा, ये प्लस का, तो 2 + 8 बन गया। अब देखो 2y है मेरे पास, 2y, अब क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2y + 3y अपॉन एलसीएम कितना आया 3 का, 3 और 1 का 3 आया, 3 = 10। ठीक है, अब 2y + 3y कितना होता है 5y अपॉन का अपॉन और 3 = 10। अब क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, 5y = अब देखो 10 है, ठीक है, अब इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये याद रखना है। यहाँ पे किस चीज का है, डिवाइड का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, है मल्टीप्लाई। तो 5y = 10 × 3, y = अब y ले लिया मैंने वेरिएबल, ठीक है, और क्या बन गया मेरे पास 10 × 3 = 30 है, और 5 को नीचे ले लिया क्योंकि वेरिएबल के साथ था ना ये मल्टीप्लाई 5, तो 30/5, 5 बन जा 5, 5 × 6 = 30, ये आंसर आ गया इसका 6। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास 12th पार्ट है, x/2 + 2 = 5 - x, x/2 प्लस, अब देखो -x है तो इस साइड को आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस का बन गया = अब ये राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है, मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है। जब मैं इस +2 को राइट हैंड साइड में लाऊंगी, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है ना आपको, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगी तो किसका बन जाएगा, -2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसमें x है, x का लिख लिया, प्लस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x + 2x, एलसीएम कितना है 2 का क्या होगा 2 आएगा। ठीक है, 5 - 2 कितना होता है 3, और उसके बाद x को 2x के साथ जोड़ेंगे, 2x में एक x जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा 3x अपॉन का अपॉन। ठीक है, अब 3x आ गया हमारे पास, अपॉन का 2 = 3। ठीक है, अब 3x आ गया मेरे पास, x + 2x = 3x, और जो ये 2 है ये इधर डिवाइड है तो उस साइड जाके क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई। तो ये पार्ट, ये स्टेप मैंने इधर लिख दिया है। देखो x + 2x हो गया 3x, और 3 मेरे पास क्या है, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। ये देखो इस स्टेप में मैंने कर दिया है। x = फिर x = 6/3, 2 जा कितना होता है 6, 6/3, तो 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, x = 2 आंसर। ठीक है, इसी तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 13 है ये। ठीक है, तो 6 2x - 1 - 5x - 3 = 2x + 2। अब देखो कुछ नहीं, इजी है, 6 2 जा 12, 12x माइनस मल्टीप्लाई कर देना अंदर, 6 बन जा 6 - 5x माइनस प्लस 15, 5 3 जा 15 = 2x और 2 + 2, 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पे 12x माइनस, अब देखो आपने क्या करना है, वेरिएबल कांस्टेंट वाले नंबर आपस में देख लेने। अब 12x है और ये -5x है, ये पूरा वैसे लिख दिया। अब उसके बाद मेरे पास देखो क्या है, -6 है तो मैंने -6 लिख दिया यहाँ पे, और +15 है। ठीक है, +15 लिख दिया = 2x + 4 वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब देखो 7x, अब देखो 12 में से 5 गए, कितने बचे 7x प्लस, अब 15 में से 6 गए, कितने बचे 9, साइन कौन सा है पॉजिटिव, = 2x + 4 वैसे ही लिख दिया। अब 7x, अब इसमें देखो 7x इकट्ठा कर दो, 7x लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में, इसके साथ पॉजिटिव है, जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो ये किसका बन जाएगा, नेगेटिव का। तो 7x - 2x = अब ये +4 का है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड में +9 का है, जब ये राइट हैंड साइड को आएगा तो ये किसका बन जाएगा, -9 का। अब देखो 7x में से 2x गए तो कितने बचे 5x, 5x = 9 में से 4 गए, कितने बचे 5। ठीक है, अब बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, माइनस का है तो माइनस हो गया। अब x का x लिख दिया = अब -5 है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड को आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, x = -1। ये आपका आंसर है, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 -
1, जो माइनस नहीं छोड़ना है, माइनस का साइन आपने लगाना ही है। ऐसे ही हमारे पास 14th पार्ट है 7 3x माइनस 1 माइनस 6 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, आपने मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा 21 x माइनस 7 1 जा 7 माइनस 7 2 जा 6 2 जा 12 12x 6 3 जा 18 माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है 18 इज इक्वल टू 8x मल्टीप्लाई 8 2 जा 16 माइनस 16 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है आपने, वही रूल है, 21x है आपके पास और माइनस 12x है। ठीक है, इसको कर देना इकट्ठा, माइनस 7 है माइनस 18 है, ये सारे मैंने इकट्ठे कर दिए वेरिएबल के साथ कांस्टेंट और सिंपल कांस्टेंट नंबर्स। ठीक है, अब आपके पास जो है इधर इस साइड क्या है आपके पास 8x माइनस 16 प्लस 1, इसको सॉल्व करके मेरे पास ये आया 8x माइनस 16 प्लस 1। देखो 8x है ना और 16 में से बन गए, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 16 में से बन गए तो कितने बचे 15, बट बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो क्या लगाओगे माइनस। ठीक है, ये रूल है, याद रखना। 9x माइनस 25। अब इधर देखो आप, आपके पास कितना आया, इसको करके 21x में से 12x गए, कितने बचे 9x। ठीक है, अब इसमें माइनस माइनस प्लस होता है, बट बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है यहाँ पे, माइनस का, तो कितना है आपके पास माइनस 25 और 8x माइनस 15, इसको वैसे ही हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वेरिएबल्स को, वेरिएबल कांस्टेंट को इकट्ठा करना है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो रहे हैं उनको। अब 9x है और इस साइड प्लस का है, उस साइड को आके क्या हो गया, ये किस कौन सा हो गया, माइनस का। इधर 8x है तो उधर जाके क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का। ठीक है, इसी तरह से माइनस 15 है, ये माइनस का है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज प्लस का, और 25 वैसे ही हो गया। अब देखो हमारे पास x 9 में से 8x गए तो 1x बचा हमारे पास। ठीक है, इज इक्वल टू, अब माइनस प्लस होता है माइनस, अब 25 में से 15 गए, कितने बचे 10 बचा ना हमारे पास। अब 10 क्यों बचा, क्योंकि अब साइन कौन सा लगाएंगे हम, क्योंकि 25 वैल्यू क्या है, बड़ी है, 15 वैल्यू छोटी है। जब भी बड़ी, हम बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं, बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, प्लस का, तो हम ये मेरे पास x इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव में। ठीक है, इस तरह से ये सारे के सारे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।